नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बिहार रजौली विधायक प्रकाश वीर ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया। मंत्री श्रवण कुमार ने इन दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है और परसा विधायक छोटेलाल राय ने जेडीयू ज्वाइन किया और लगातार जेडीयू का कुबा बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। एक ओर एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर मानसिक बढ़त बना ली है, पर दूसरी ओर महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फाइनल फार्मूला तैयार नहीं हो पाया है। 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर अमित शाह होंगे। 16 से 18 तक बिहार में अमित शाह की रैलियां होंगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। चुनाव से पहले बढ़ा बीजेपी का कुनबा। विधायक संगीता कुमारी, सिद्धार्थ सिंह और सांसद सुनील पिंटू समेत कई लोगों ने थामा बीजेपी का हाथ। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की लिस्ट जारी। पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की घोषणा की। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप। लालू राबड़ी और तेजस्वी पर घोटाले का चलेगा केस। कोर्ट ने कहा लालू की जानकारी में साजिश रची गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा राबड़ी तेजस्वी को कम कीमत पर जमीनें मिली। स्वराज ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। 66 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी जेडीयू पर साधा निशाना। कहा बीजेपी जेडीयू को बराबरी पर ले आई है और चुनाव के बाद जेडीयू को खत्म कर देगी। आज से 1 महीने बाद यानी 14 नवंबर को बिहार चुनाव का रिजल्ट आएगा। मतों की गिनती होगी और यह तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी। यानी अब से सिर्फ 1 महीना बाकी है जब बिहार चुनाव अपने समापन की ओर होगा। तेजस्वी यादव कल नामांकन करेंगे। राघवपुर विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। सुबह 11 बजे नामांकन होगा। वैशाली समरणालय में नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा है कि इस बार उनकी पार्टी अपने पारंपरिक सीमांचल क्षेत्र से बाहर निकल करके बिहार की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दीपावली से पहले किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पिछले साल यह राशि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भेजी गई थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तारापुर नामांकन कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। महागठबंधन में सीटें और एनडीए में कैंडिडेट की लिस्ट अटकी। दिल्ली से पटना तक बैठ के बिहार चुनाव 2 चरणों में होगा, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। वहीं एनडीए में प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक अटकी है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी सुजीत कुमार इस्तीफा देकर बीजेपी में हुए शामिल। गौड़ा बोराम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा। फिलहाल उनकी पत्नी हैं यहां से विधायक।